स्टूडेंट वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गणितवाणी। स्टूडेंट मैं आज आपको क्लास 9th का चैप्टर 10th की एक्सरसाइज 10.1 कराने जा रही हूँ, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है खाली स्थान भरिए वृत्त का केंद्र वृत्त के। अब स्टूडेंट अगर आपने इंट्रोडक्शन करी है तो ये सब आप आसानी से जानते हो। वृत्त का केंद्र कहाँ होता है? वृत्त के अंदर होता है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? अभ्यंतर। वृत्त का केंद्र वृत्त के अभ्यंतर में स्थित है। फिर है एक बिंदु जिसकी वृत्त के केंद्र से दूरी त्रिज्या से अधिक हो। त्रिज्या क्या होती है? स्थिर बिंदु से स्थिर दूरी, ये त्रिज्या है। अगर दूरी त्रिज्या से अधिक है, मतलब मान लो बाहर की तरफ चली गई है, तो वो वृत्त के कहाँ स्थित होगा? दिख ही रहा है। अगर दूरी त्रिज्या से ज़्यादा चली गई, यहाँ तक त्रिज्या है, इससे बाहर चली गई, तो ये इसके वृत्त के कहाँ स्थित है? बहिर्भाग में, मतलब बाहर वाले भाग में स्थित है। नेक्स्ट है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का क्या होती है? तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में भी बताया था, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वो होती है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है, और वो वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। वो वृत्त का क्या कहलाती है? व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वृत्त का व्यास होता है। एक चाप डैश होता है जब इसके सिरे एक व्यास के सिरे हों। अब मान लीजिए इस दोनों को मैं आधा आधा कर दूं। अब इसके सिरे व्यास के सिरे हैं ना, तो ये चाप जो है ये क्या बन जाएगी? अर्धवृत्त। क्या बन रही है ये? अर्धवृत्त। तो एक चाप क्या होता है? अर्धवृत्त होता है जब इसके सिरे क्या हों? व्यास के सिरे हों। ये व्यास के सिरे हैं ना, तो ये चाप क्या बन जाएगी? अर्धवृत्त। वृत्तखंड एक चाप तथा डैश के बीच का भाग होता है। वृत्तखंड क्या होता है? ये है चाप और ये है जीवा, ये वृत्तखंड होता है। तो वृत्तखंड किस किस के बीच का भाग है? चाप और जीवा के। वृत्तखंड चाप तथा जीवा के बीच का भाग होता है। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे डैश भागों में विभाजित करता है। तो मैंने आपको बताया था इसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग तो ये वृत्त खुद है, दूसरा इसका अंदर का भाग जो इसका अभ्यंतर कहलाता है, और तीसरा क्या है स्टूडेंट? इसका ये बाहर का, ये जो है सारा बहिर्भाग। तो ये वृत्त को कितने भागों में बांटता है? 3 भागों में। एक वृत्त जिस तल पर स्थित है उसे 3 भागों में विभाजित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है स्टूडेंट, हमें इनमें सत्य या असत्य बताना है। केंद्र को वृत्त पर किसी बिंदु से मिलाने वाला रेखाखंड वृत्त की त्रिज्या होती है। तो स्टूडेंट केंद्र से कोई भी बिंदु हो, वो वृत्त को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा वो क्या कहलाती है? वृत्त की त्रिज्या ही कहलाती है। ये केंद्र है, ये रेखाखंड है, कोई भी खींच लीजिए, ये सारी क्या कहलाएंगी? वृत्त की त्रिज्या। तो स्टूडेंट हमारे पास ये क्या हो जाएगा? सत्य। आगे है एक वृत्त में समान लंबाई की परिमित जीवाएं होती हैं। ये देखिए स्टूडेंट, ये केंद्र से जो होके जाती है वो होता है वृत्त का व्यास, और ये सबसे बड़ी जीवा होती है। ये सबसे बड़ी जीवा है इन जीवाओं के मुकाबले। तो ये सारी समान लंबाई की नहीं है, व्यास सबसे बड़ी जीवा होती है, तो ये क्या हो जाएगा? असत्य। थर्ड है यदि एक वृत्त को 3 बराबर चापों में बांट दिया जाए तो प्रत्येक भाग दीर्घ चाप होता है। मैंने स्टूडेंट आपको पहले ही बताया था, चाप जो होती हैं वो लघु चाप भी होती है और दीर्घ चाप भी होती हैं। तो 3 बराबर भागों में बांटोगे तो चापें बराबर नहीं आएंगी, लघु चाप भी हो सकती है, दीर्घ चाप भी हो सकती है। तो ये भी स्टूडेंट हमारे पास क्या हो जाएगा? असत्य। अगला है वृत्त की एक जीवा जिसकी लंबाई त्रिज्या से दुगनी हो वृत्त का व्यास है। तो स्टूडेंट ये देखिए, ये केंद्र से होके जा रही है, ये त्रिज्या हो गई, और ये केंद्र से जो होके जा रहा है ये क्या है? वृत्त का व्यास है। तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, मतलब 2 बार त्रिज्या है, तो वो क्या बन रहा है? व्यास। मतलब व्यास जो है हमारे पास वो क्या है? 2 गुना में त्रिज्या। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना। व्यास क्या है? 2 गुना में त्रिज्या। व्यास होता है त्रिज्या का दुगना, या आप ये कह सकते हो त्रिज्या जो है वो क्या है? व्यास बटा 2। त्रिज्या जो है वो व्यास की क्या होती है? आधी। व्यास होता है 2 गुना त्रिज्या, तो त्रिज्या हो जाएगी व्यास की आधी। अगर मान लो आपके पास पेपर में ऐसे एक प्रश्न आ जाए कि आपको किसी भी वृत्त का जो व्यास है
वो 14 सेंटीमीटर दिया है, कुछ भी हो सकता है, और आपको त्रिज्या निकालनी है। तो ये आपको याद रखना है, त्रिज्या व्यास की आधी है 14/2, कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। कितनी हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। तो ये ठीक है, दुगना जो होता है वो क्या होता है व्यास, ये क्या आ जाएगा 70। आगे है त्रिज्या खंड जीवा एवं संगत चाप के बीच का क्षेत्र है। तो त्रिज्या खंड स्टूडेंट क्या होता है हमारे पास, त्रिज्या खंड होता है हमारे पास त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र। ये चाप है और ये क्या है त्रिज्या। त्रिज्या खंड नाम से ही पता चल रहा है पड़ा, त्रिज्या और चाप के बीच का क्षेत्र, ना कि जीवा और चाप के बीच का क्षेत्र। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास S70। आगे है वृत्त एक समतल आकृति है। तो स्टूडेंट वृत्त एक समतल आकृति है, एक समतल प्लेन पे ही बना हुआ बिंदुओं का क्या है समूह है पड़ा। तो वृत्त एक समतल आकृति है, ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट 70। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारी एक्सरसाइज 10.1 क्या होती है ख़त्म होती है। अगर आपने इंट्रोडक्शन अच्छे से कर रखी है तो बिल्कुल आसान सी प्रश्नावली है, इसे अच्छे से करना, और अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू स्टूडेंट।